टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज रिज्यूमे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रिज्यूमे बनाया जाता है, रिज्यूमे क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिज्यूमे एंड अ करिकुलम वाइटा और सीवी। अब रिज्यूमे है क्या? सबसे पहले तो whenever a person, either he is fresher or an experienced professional, wants a job, he has to made a resume or a curriculum writer। अगर वो कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले एक रेज्यूमे या किसी करिकुलम वाइटा की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की जॉब के लिए, चाहे वो एकेडमिक लेवल की जॉब है या नॉन एकेडमिक लेवल की जॉब है, या वो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है या किसी एमएनसी से रिलेटेड है। वहां पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रेज्यूमे या सीवी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और आपके सिलेबस में रेज्यूमे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ये एक टॉपिक है। तो रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, रिज्यूमे इज अ ब्रीफ समरी ऑफ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ओवर 1 पेज और 2 पेजेस। रेज्यूमे क्या होता है? 1 या 2 पेजेस का होता है जिस पर स्किल्स और एक्सपीरियंस की, यानी कि क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की और कैंडिडेट की एक ब्रीफ डिटेल होती है। लेकिन सीवी इससे ज्यादा डिटेल्ड होता है एंड कैन स्ट्रेच वेल बियॉन्ड 2 पेजेस, और ये 2 पेजेस से ज्यादा का हो सकता है। रिज्यूमे सारी क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को ब्रीफली शो करता है, जबकि सीवी सारे चेंजेस को और सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको डिटेल में दिखाता है। तो ये डिफरेंस होता है रिज्यूमे में और सीवी में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रेज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है। रेज्यूमे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ता है, लाइक हेयर इट्स रिटन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, आफ्टर दैट यू विल पुट एन एड्रेस, after that you have to put an valid contact number, but in exams you will not write your complete contact number. Here you will write only 4 digits and then cross will be marked in the place of contact number. After that, here is a section that represents email address. In email address you will put your email ID address, right? Here the email address will be formed with the name that is mentioned in the resume in the name section, like razangupta@gmail.com. After that you will make a section containing your profile. In profile you will write that what are your key strengths, like hardworking, dedicated and punctual person punctual person who believes in teamwork. These are the key strengths of a person and can be written in the profile section. After that, you will describe your educational qualification. For educational qualification, you can make a separate section. जैसे education, then you will mention qualification, board or university. After that, marks scored, and finally remarks if you have any. क्वालिफिकेशन जब भी आप लिखते हो तो कैसे स्टार्ट करेंगे? द मोस्ट रेलिवेंट क्वालिफिकेशन शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द क्वालिफिकेशन सेक्शन, यानी कि जो आपकी सबसे रिसेंट क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले लिखोगे, लाइक एमए इन इंग्लिश, देन बीएड, देन बीए, 12th, 10th, और या जो भी क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करती है या अकॉर्डिंग टू जॉब। अगर आप एग्जाम में एक रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, द क्वालिफिकेशन आल्सो विल बी चेंज्ड। अगर आप मान लो कि एक लेक्चरर के लिए resume लिख रहे हो, then you can write MA PhD in the most higher qualification. If you are preparing in resume for the post of engineer, then you can write MTech, BTech, right? इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। Then you will write from which board or university you have pursued your educational qualification, like MA from KUK, BEd KUK. अगर स्कूल की क्वालिफिकेशंस को आप मेंशन कर रहे हैं तो CBSE या HBSE लिख सकते हैं। Then you will mention your marks scored. Here it is written 65%, then 60, 70, 80, 70, ठीक है। आफ्टर दैट रिमार्क्स, रिमार्क्स में आप क्या लिखते हो? अगर मान लो कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपने कभी टॉप किया है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर इट शैल बी रिमेन एम्प्टी, राइट? देन यू विल explain your experience
what experience you have for the same post that you are going to apply, like 5-year teaching experience as an English lecturer in ABC कॉलेज पानीपत, या कोई भी सिटी का नाम आप लिख सकते हो कि मेरे पास, अगर आप देखो मान लो कि टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस लिखोगे यहाँ पर, और अगर किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी टाइप से आप जॉब एक्सपीरियंस को वहाँ चेंज कर दोगे अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। और अगर आप रियल में कोई अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो जो भी आपके रियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस है वो आप यहाँ पर लिखोगे। 5-year टीचिंग एक्सपीरियंस एज एन इंग्लिश लेक्चरर इन ABC कॉलेज पानीपत, यहाँ हमने ये लिखा है। देन एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आप लिखोगे कि आपके पास क्या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है या उस जॉब से रेलिवेंट और कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ हमने लिखा है कंप्यूटर लिटरेट, या आप लिख सकते हो कंप्यूटर डिप्लोमा। और सेकेंड क्वालिफिकेशन में हमने लिखा है डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज। इसके बाद आप लिखोगे एडिशनल क्वालिफिकेशन के बाद योर इंटरेस्ट्स, आपके क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं। ये इंटरेस्ट भी आप जॉब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड नेट सर्फिंग। Then a column signature should be made. Here you will write your full name. Then you will signature in your normal writing. Hence, this was the preparation. This was the formation of resume. In this topic, we have learned how to make an effective resume. I hope it's clear. Now keep preparing for your exams.